हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत में लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। आज के इस वीडियो में हम चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देंगे कि चंद्र ग्रहण किस तारीख को लग रहा है, चंद्र ग्रहण का समय क्या होगा, सूतक काल का समय क्या होगा, चंद्र ग्रहण के समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो बचे हुए खाद्य पदार्थ हैं उनको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर सभी व्रत, त्योहार, उनसे संबंधित जानकारी, उनसे जुड़ी हुई कथा और कहानी आपको वीडियो के माध्यम से आगे भी मिलती रहेगी। इस साल 2025 सितंबर के महीने में साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। यह चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई देगा और उसका सूतक काल भी मान्य होगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा। खगोलविद इस चंद्र ग्रहण को ब्लड मून कह रहे हैं। ये वो समय होता है जब आकाश में चंद्रमा एकदम लाल दिखाई पड़ता है। इस चंद्र ग्रहण की तारीख को लेकर लोगों में बड़ा ही कंफ्यूजन है। कोई 7 सितंबर तो कोई 8 सितंबर को चंद्र ग्रहण बता रहा है। तो चलिए आपको इस चंद्र ग्रहण की सही तारीख और समय बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तारीख को और कितने बजे लगेगा ये चंद्र ग्रहण। 7 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण रात में 9:58 पर शुरू होगा और देर रात 1:26 पर ग्रहण की समाप्ति होगी। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटा 28 मिनट बताई जा रही है। अब प्रश्न यह उठता है कि कितने बजे शुरू होगा सूतक काल। यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसके लिए सूतक काल भी मान्य होगा। पंचांग के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। आगामी चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12:57 पर शुरू हो जाएगा। अब जानते हैं कि कहां कहां देखा जाएगा ये चंद्र ग्रहण। तो यह चंद्र ग्रहण भारत में तो दिखेगा ही, इसके अलावा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में भी देखा जा सकेगा। ग्रहण काल के दौरान बचे हुए खाद्य पदार्थ को शुद्ध रखने के लिए उसमें तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं ताकि वे ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचे रहें, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखते हैं। यह एक धार्मिक मान्यता है जिसके अनुसार तुलसी पवित्रता बनाए रखती है और भोजन को अशुद्ध होने से बचाती है। अगर आपके घर में कोई खाद्य सामग्री है जिसका सेवन ग्रहण के बाद करना है तो उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें, खासकर दूध, दही, अनाज जैसी चीजों में। चंद्र ग्रहण और सूतक काल में हमें कुछ कार्यों को नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण और सूतक काल में कुछ कार्य वर्जित माने गए हैं। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और पूजा अर्चना व धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर राहु का प्रभाव बढ़ जाता है, साथ ही नकारात्मक शक्तियां भी प्रभावी हो जाती हैं। इसके लिए ग्रहण के दिन शुभ कार्य करने की मनाही होती है, साथ ही अशुभ जगहों पर न जाने की सलाह दी जाती है। अनदेखी करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा ग्रहण के दौरान कई बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आइए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं कि ग्रहण के समय कौन सी गलतियां हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के जानकार ग्रहण के दौरान नुकीली चीजों को पास में न रखने की सलाह देते हैं। इसके लिए ग्रहण के दिन कोई भी नुकीली चीजें जैसे चाकू, नेल कटर, सेफ्टी पिन आदि को अपने पास आप ना रखें। राहु का प्रभाव बढ़ने के चलते नकारात्मक शक्ति हावी रहती है, इसके लिए ग्रहण के दौरान इन चीजों का इस्तेमाल ना करें। सनातन शास्त्रों में निहित है कि सूतक के समय और स्पष्ट या आंशिक ग्रहण के दौरान भूल कर भी देवी देवताओं की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। साथ ही तुलसी, पीपल व बरगद के पेड़ का स्पर्श भी ना करें। ऐसा करने से आप दोष के भागीदार हो सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दिन या चंद्र ग्रहण के दौरान नकारात्मक जगहों पर ना जाएं। इस दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। ये बुरी शक्तियां आप पर हावी हो सकती हैं। इससे आपके शारीरिक
और मानसिक सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। चंद्र ग्रहण के दौरान किसी से भी बहस या लड़ाई ना करें, ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है। अगर गलती से किसी का दिल दुखा देते हैं तो क्षमा याचना कर लें। इस समय शोरगुल भी ना करें, अनदेखी करने से घर की खुशियों पर ग्रहण लग जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें और ना ब्रह्मचर्य नियमों को भंग करें। ऐसा करने से व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा करने से व्यक्ति को आने वाले समय में विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। व्यक्ति को दैवीय कृपा नहीं प्राप्त होती। इस दौरान गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इन लोगों को घर से बाहर जाने से परहेज करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नुकीले औजारों का प्रयोग, सब्जी काटना, खाना पकाना, कढ़ाई, तवे पर छौंक आदि कार्यों से बचना चाहिए। अब जानते हैं कि क्या चंद्र ग्रहण के दिन हम क्या क्या कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण वाले दिन दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन आप चावल, दूध, घी, सफ़ेद वस्त्र, चांदी आदि का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इन चीज़ों के दान से चंद्र दोष दूर होता है और साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको मंत्रों का जप करने से भी लाभ मिलता है। इस दिन शिव जी के मंत्र, खासकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अति शुभ माना जाता है। इसके साथ ही चंद्रमा के मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम शः चंद्रमसे नमः का मंत्र भी आप कर सकते हैं। ग्रहण के दिन इष्ट देव के मंत्रों का जप करने से भी आपको शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त आप श्राद्ध, जप, हवन और तर्पण आदि भी कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना भी अति शुभ माना जाता है। ग्रहण के खत्म होने के बाद आपको स्नान करना चाहिए, इससे नकारात्मकता दूर होती है। ग्रहण के बाद घर के पूजा स्थल के साथ ही पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव भी करना चाहिए। इस बार चंद्र ग्रहण से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। यह चंद्र ग्रहण भाद्रपद मास की पूर्णिमा पर लगेगा। भाद्रपद पूर्णिमा से ही पितृपक्ष की शुरुआत होती है। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण के दिन ही पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध होगा। ऐसे में ज्योतिषविदों की सलाह है कि पितृपक्ष से जुड़े रिवाज और श्राद्ध कर्म सूतक काल शुरू होने से पहले ही संपन्न कर लेने चाहिए। तो यह थी जानकारी चंद्र ग्रहण को लेकर। यदि यह जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। यदि कोई और अन्य जानकारी, कथा या कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए।